Hello, sir. Hi. हेलो जी, क्या हाल है? All well, all well. How are ओके। you? फाइन फाइन, थैंक यू। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूँ उत्तल जी आपका। इस वीडियो में Thank you. आपने समय निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए। और उम्मीद करूंगा कि आपकी जो नॉलेज है, जो आपने इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे इस वीडियो में, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी हमारे व्यूअर्स के लिए। वेलकम है सर आपका। Thank you. Thank you. उत्तल जी, पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से हैं? आपका प्रोफाइल क्या है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। मेरा नाम उत्तल लोहार है। मैं बेसिकली मुंबई से हूँ। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। 2015 पास आउट फ्रॉम शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। एंड उसके बाद आई वाज वर्किंग इन द प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फील्ड सिंस देन, सिंस ऑलमोस्ट 7 years। मैंने जब भी डिसाइड किया था कनाडा जाने का, तो फर्स्टली मेरे माइंड में पूरा पिक्चर क्लियर नहीं था। तो उसके बाद जब मैंने मेरे एक दोस्त से बात की जो सेम ट्रैक पे था, जो कनाडा अप्लाई कर रहा था सेम, तो मैंने उसके साथ इंटरेक्शन किया, फिर प्रोसेस जाना, फिर मतलब मुझे ऑफर मिला कॉनेस्टोगा का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए सितंबर 2022। मेरे को ऑफर मिला, मैंने बस सारी अपनी फीस भर दी। बट मेरा जो एजेंट था वो आई थिंक उसको प्रॉपर आइडिया या नॉलेज या कुछ नहीं था। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा, बट उसको कुछ नॉलेज इतना नहीं था। तो फिर उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया। एसओपी मैंने खुद से बनाई, उसने मुझे दी नहीं। तो मैंने एसओपी खुद से बनाई, मैंने अप्लाई किया, मेरे को रिजेक्शन आया। उसके बाद एज उसने कहा कि वो टाइम पे आई गेस मेरे को जुलाई या जून में मेरे को मेरा रिजल्ट आया था, फर्स्ट रिजेक्शन। तो वो पीरियड में, 2022 में? यस 2022 में, तो वो पीरियड में उसने बताया कि एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे नॉन एसडीएस का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। इवन दो आई एम एलिजिबल फॉर एसडीएस, मैंने सारी फीस भरी थी, मेरा आईएलटीएस ओके था। तो मैंने उसके कहने पे ये सारा किया। मगर बट मतलब अगेन, मतलब आप मतलब आपका ये हुआ कि आप एसडीएस के लिए एलिजिबल थे, फिर भी आपकी फाइल को यस नॉन आई एम एसडीएस टोटली मिला। एलिजिबल। मैंने फीस भरी थी, मेरा आईएलटीएस 6.5 बैंड था ओवरऑल। और मैं उनके क्राइटेरिया में भी फिट हो रहा था। मतलब अबो 60 जो एग्रीगेट होना चाहिए वो मेरा था। बट स्टिल उसके कहने पर कि नॉन एसडीएस का थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है विद इन अ 10 days, सो यू कैन मेक इट फॉर सितंबर 2022। सो ओके। जुलाई अगस्त में मैंने वापस अप्लाई किया नॉन एसडीएस, बट मेरे को 10 दिन में ही वापस रिजेक्शन आया। बट ये टाइम रिजेक्शन का रीजन थोड़ा अलग अलग, यानी कि आई आई कैन फील दैट कि स्ट्रॉन्ग रीजन था रिजेक्शन का, क्योंकि उसमें मेरे क्वालिफिकेशन का भी मेंशनिंग था। मतलब जो जनरल रीजन होता है, बट उसमें वो था। अर्लियर में सिर्फ इतना था, योर टेम्पररी स्टे इन कनाडा इज नॉट कंसिस्टेंट। बट सेकेंड टाइम उसमें एजुकेशनल का भी रिजेक्शन आया। तो आई वाज स्कैर्ड कि यार ये कैसे हो गया, क्या करना चाहिए। तो मेरे को वो टाइम पे कुछ भी नहीं समझ रहा था, और मेरे को अभी उस पर ट्रस्ट भी नहीं था। और मैंने सितंबर 2022 को मेरा जब रिजेक्शन आया, तो मैंने डेफर कर लिया था जैन 23 के लिए। तो मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं था। फिर ऑब्वियसली मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। आई केम टू नो दैट यू आर आल्सो हेल्पिंग स्टूडेंट्स फॉर दिस ऑल दिस प्रोसेस। तो मैंने शायद आपसे एक बार बात करी। तो फॉर फॉर बेटर अप्रोच, मैंने शायद मेरे भाई से भी और मेरे दोस्त से भी आपसे बात करे। हम लोग ने शायद आधा घंटा बात आपको किया था। आपको हमारे बारे में कैसे पता चला उत्तल जी? मेरे को आपके बारे में यूट्यूब से मालूम पड़ा। इवन दो आई कैन सी दैट कि आपको इतने सारे व्यूज नहीं थे, इतने सारे लाइक्स नहीं थे। बट आई डोंट नो कि मतलब जो टोनिंग से आप बात कर रहे, तो मेरे को आप पे थोड़ा ट्रस्ट आ गया कि यार दिस इज समथिंग दैट कि आप एक जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो बच्चे के साथ। मतलब जो भी है आपका क्यू एन ए सेशन जो आपका आता है, वो मेरे को स्पेशली अच्छा लगा कि उसमें भी मैंने जितने वीडियोस देखे वो सारे पॉइंट्स मेरे थे, या फिर सारे डाउट्स मेरे भी थे। तो मेरे को वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव अप्रोच लेगा। मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट्स के वीडियोस देखे, बहुत सारे। बट आई डोंट नो, मैंने आपको कॉल किया था, आई गेस पहले आपके कोई कलीग थी, उनसे बात हुई, फिर उन्होंने आपसे कनेक्ट करवाया, आपने मेरा पूरा प्रोफाइल जान लिया। तो आपने जो सजेशन दिया था कि यू शुड गो टू यूनिवर्सिटी रादर देन कॉलेज, बिकॉज यूनिवर्सिटी का प्रेस्टीज अलग रहता है कॉलेज से, तो आपको रिजेक्शन का चांस कम है। तो फिर आई थॉट कि ये भी एक अच्छा आपने जो सजेशन दिया, तो वो भी एक आई मीन वैलिड, इट्स अ वैलिड पॉइंट। सो मैंने मेरे दोस्त से, भाई से बात की, आपसे भी बात करवाई। तो
वो मेरे को थोड़ा जेन्युइन लगा। फिर मैंने शायद आपके थ्रू सब आई थिंक Jan 23 के लिए मैंने आपके थ्रू अप्लाई किया। मेरे को आपने कंडीशनल LOA आपके थ्रू मेरे को 2 दिन में आया। इससे इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, जो ट्रस्ट की बात थी। जैसे आपने, वो भी चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ बच्चों के साथ। जैसे आपने कॉन्स्टोगा जब आपने सेकंड टाइम अप्लाई कर रहे थे, तो आपने हमारे साथ एक बार अप्लाई किया, एजेंट चेंज करने के लिए हमने रिक्वेस्ट डाला था। राइट, उसके बाद फिर आपका माइंड चेंज हो गया। तो इतनी राइट, दूर से जब स्टूडेंट हमारे साथ अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे साथ 60% बच्चे हैं जो ऑनलाइन प्रोसेस के साथ अप्लाई करते हैं, तो उस समय जब आपका, मेरे को मतलब नॉर्मली लगता है कि बच्चे जब इतनी दूर से अप्लाई करते हैं, वो विजिट नहीं करते ऑफिस को, तो राइट, उनके माइंड राइट, में राइट, ट्रस्ट का एक बड़ा इशू रहता है कि यार हमने पेमेंट डिपॉजिट करना है, वो सारी चीजें। हालांकि हमारी कंपनी का एक फंडा है कि हम अपने थ्रू कोई भी पेमेंट नहीं लेते, चाहे वो GIC राइट, आपका, चाहे वो आपका ट्रीटमेंट फीस है, जो भी है। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चा डायरेक्ट ही सारा अपना प्रोसेस कंप्लीट करे, हम राइट, उसको राइट। गाइड करते हैं। तो आपके माइंड में भी ऐसा आया कि ट्रस्ट, कोई मतलब आपके माइंड में था कि कैसे ट्रस्ट करें, करना चाहिए, फिर आपने कैंसिल क्यों कर दिया था उसके बाद, थोड़ा वो बताइए। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक मेरे उसके बाद जब भी अपना शायद आधा घंटा 1 घंटा फर्स्ट टाइम जो बात हुआ, उसके बाद से अपना बात नहीं हुआ। तो फिर जो भी फॉलोअप था मैं आपके कलीग से ले रहा था। तो मेरे को उतना रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था, तो मेरा भी ट्रस्ट का इश्यूज अभी हो गया था। क्योंकि आई डोंट नो कि अभी एक ऑनेस्ट रिव्यू बताओ तो मैं मुंबई से हूँ। बट मैंने जितने भी सारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए, तो उन्होंने ऐसा बोला कि पंजाब में जितने कंसल्टेंट है ऑलमोस्ट थोड़े से आप थोड़ा सा देख के ही चुनो। क्योंकि थोड़ा सा केस होता है कि आप उनके थ्रू पेमेंट करवाते हो, फिर वो थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। तो टेलीग्राम पे मेरा एक ग्रुप है एजुकेशनल करके, तो उसमें मैंने पोस्ट किया था कि इज देयर एनीवन फ्रॉम बठिंडा अबोहर जो वी पॉइंट कंसल्टेंट जाके मेरे थ्रू, ये एक्चुअली इट वाज थोड़ा सा मतलब इट वाज नॉट अ पॉजिटिव जी जी। जेस्चर। बट तो ट्रस्ट का इश्यूज, और मैं फिजिकली वहां पे आ नहीं सकता। तो मेरे को एक बंदे ने रिप्लाई किया कि आई एम फ्रॉम अबोहर। तो मैंने बोला यार ये तू मेरे बिहाफ पे जाके वहां से एक बार बोलेगा कि कैसा है क्या है, या फिर वो ऑफिस देख के आएगा क्या कि कैसा है। तो जब भी वो गया, उसने आई थिंक वो गया कोई तो मैडम से मिला, तो ई सेड कि यार ये ऑफिस तो आई मीन ये कंसल्टेंसी तो ऐसा कुछ है नहीं कि लाइक जो फ्रॉड या फिर ऐसा कुछ करेगी, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो क्योंकि मैं वहां पे रहता हूँ और मेरे को आई थिंक उसका वो रूट था आने जाने का। तो उसने कहा कि ये कंसल्टेंसी को मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ। तो फिर मेरे को वो ट्रस्ट एक बार बिल्ड हुआ कि हाँ, कि मैं एक राइट ट्रैक पे हूँ। और आई डोंट नो कि जब भी मैं आपसे बात करता था, मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो आपके कलीग के साथ मेरा थोड़ा हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कॉल नहीं होता था, बात नहीं। पर जब भी मैं आपसे बात करता था तो मैं आई डोंट नो कि आप चिल थे एकदम। आई मीन आप बात करते, हाँ ठीक है हो जाएगा, कर देंगे, हो जाएगा। इसलिए मेरे को फर्स्ट कभी लगा, क्योंकि जब भी मेरा 2 बार रिजेक्शन आया, मैं 2-3 कंसल्टेंट के पास गया, एंड दे सेड कि आप कनाडा क्विट कर दो, आप नेदरलैंड्स ट्राई करो, आप USA UK ट्राई करो, आप अलग कोई कंट्री ट्राई करो। बट मैं बोला यार 5-5 रिफ्यूजल के बाद भी लोग स्टिल अप्लाई कर रहे हैं, इवन तो एज लिमिट के बाद भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं। बट आपसे आपके जब भी बात हुआ, आपने बोला आपके टोटल 2 रिफ्यूजल थे? यस, टोटल 2 रिफ्यूजल थे। बट मैं कंसल्टेंट के पास बहुत गया सर, टू बी ऑनेस्ट। मैं ऑलमोस्ट 5 to 6 कंसल्टेंट के पास गया। बट आपसे जब भी बात हुआ तो आप बोले कि यार हो जाएगा, कर हो जाएगा। आई डोंट नो क्यों आप बोले कि हो जाएगा। तो मेरे को एक वो हो गया कि यार हाँ, आप बोल रहे हो, या फिर वो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली आ गया मेरे को, आप पे ही आ गया। इसलिए अभी आप जितने भी आपके कलीग से आप पूछोगे तो मैं इतना ही बोलता था कि मेरी अमन सर से एक बार बात करवा दो। मेरे को इसी बात पे गुस्सा आता था कि मेरी उनसे एक बार एटलीस्ट बात करवा दो, ताकि मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहूं, या फिर मैं थोड़ा सा काम रहूं। तो ये सारा चीज था। फिर कंडीशनल LOA आया। फिर आई थिंक विद इन अ मंथ या हम लोग ने अप्लाई किया, मेरा रिफंड आना बाकी था, तो आपके थ्रू फिर वीजा आ गया। ओके। तो इसमें जो आपका अ, उन बच्चों के लिए क्या रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं है बच्चों को, जहाँ प्रॉपर राइट, इंफॉर्मेशन। राइट। जैसे आपने बोला कि बहुत सारे बच्चे एक रिफ्यूजल के बाद, 2 रिफ्यूजल के बाद, उनको ज्यादातर यही सजेस्ट किया जाता है कि आप अदर कंट्री में चले जाइए।
सेकंड, राइट, बहुत राइट, सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिफ्यूजल के बाद जब अप्लाई करते हैं ना, उनसे बहुत बड़ी अमाउंट जो प्रोसेसिंग फीस के रूप में ली जाती है, राइट, और राइट, उनको ऐसे कुछ फंडे में मतलब इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे आपके फंड्स नहीं है, फंड शो करो, जहाँ हम कर राइट, देंगे, राइट, फंड्स के बदले में आप हमें 1 लाख रुपया दे दो, आपका जो एक्सपीरियंस हमने लगाना है इसके बदले में आप हमें 50,000 रुपया दे दो। जाने के अगर उनकी प्रोफाइल एलिजिबल भी नहीं होती ना, तो भी बहुत सारे बच्चों से 1-1.5 लाख रुपया जो कंसल्टेंट होते हैं वो ले लेते हैं किसी न किसी तरह। और फिर राइट, प्रोसेसिंग राइट, फीस होती है वो 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख तक भी रिफ्यूजल वाले बच्चे पे करते हैं, क्योंकि वो निराश हो चुके होते हैं, उनको लगता है कि चलो राइट, एक बार। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि आपका रिफ्यूजल है, आपका फ्रेश केस है, आप ऑनलाइन है, जहाँ आप इन पर्सन आ रहे हैं ऑफिस में, कोई भी प्रोसेसिंग फीस हम नहीं लेते। क्या आपके साथ भी वैसे ही होता यस, मेरे साथ भी ऐसे हुआ। आपके पहले मैं जो 5-6 कंसल्टेंट के साथ गया, सारे नामचीन थे, आई मीन सारे वेल सेट इन द मार्केट थे। तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम जब भी मैं बोला रिफ्यूजल है, तो उन्होंने मेरे को काउंट पूछा, मतलब कितने बार रिफ्यूजल आया है आपको। आई सेड कि 2 टाइम्स आया है। तो बेस्ड ऑन दैट काउंट उन लोग ने चार्जेस मेरे को बताए कि आपका अगर आपका एक ही रिफ्यूजल होता तो हम लोग का ये चार्ज है, बट आपके दो है तो इतना चार्ज है। आई सेड कि चार्जेस क्या होता है, तो मैंने उनको पूछा कि ये चार्जेस पे आप गारंटी देते हो क्या, कि ठीक है चलो मैं आप जितना डिमांड कर रहे हैं मैं दे दूंगा, बट आई वांट इन राइटिंग कि मेरे को वीजा आ जाएगा कंफर्म, क्योंकि मेरी प्रोफाइल एलिजिबल है, मेरे सारे मार्क्स है, मेरे आईएलटीएस ओके है, मैंने फीस भर दी है, मेरे पास फंड्स है, मेरे सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है, तो आप मेरे को गारंटी दोगे क्या? बट नन ऑफ देम, आई मीन उन्होंने किसने भी ऐसा बोला नहीं कि यार वी कैन नॉट गारंटी यू, इट्स अप टू लक बेसिकली। तो है? अगर मैं बोला यार लक का ही है तो फिर चार्जेस किस बात के ले रहे हो आप? सो वो था। और आपसे बात हुआ, आपने वही बोला कि वी डोंट टेक एनी चार्जेस इवन दो इफ यू आर रिफ्यूज केस फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। तो आपने कोई चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ बात भी नहीं हुआ, शायद अपना एक ही बार हुआ। मैंने सामने से पूछा कि आपका चार्जेस है क्या कोई, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे जन से पूछा था, तो मैंने सामने से पूछा। बट आप बोले कि विदाउट एनी चार्ज जो भी है आपका, जो भी है एप्लीकेशन फीस है आप खुद भर देना, ट्यूशन फीस है आप खुद भर देना, जीएसटी तो मैंने ऑलरेडी भरी हुई थी। तो हम्म। चार्जेस का ऐसा कोई आपने मेरे साथ जिक्र हुआ नहीं, या फिर आप लेते भी नहीं है? आप जो आपका टोटल एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ सर्विस को लेकर, उसमें जैसे आपने बताया कि हमारे एक लीग के साथ थोड़ा आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, फिर भी ओवरऑल आप 10 आउट ऑफ कितने स्कोर आप हमारी सर्विस को देना चाहेंगे? आई थिंक इशिका मैम, मैं अभी नाम लेना चाहूंगा क्योंकि इवन दो इतने सारे डिस्प्यूट के बाद भी उन्होंने, आई मीन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे जो 2 रिफ्यूज केस आए थे उसमें मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे, बहुत सारे इन द सेंस कि पीसीसी किया था मैंने, फिर मैंने बैलेंस लिक्विड फंड दिखाया था, फिर सीए रिपोर्ट, नेटवर्क, बहुत सारे अदर डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने आपको भेजे थे। बट वो मैम ने बोला कि यार जरूरत नहीं है। आई सेड आई यू श्योर? मैं बोला हाँ सर, आपकी जरूरत नहीं है उनकी, आप ऑलरेडी आपका प्रोफाइल सेट है तो उसकी जरूरत नहीं है। मैं बोला मैम आप श्योर हो ना मैम? तो शी सेड कि आप भरोसा रखो। तो आई सेड या चलो आपके थ्रू ही जाते हैं, बट कुछ तो एक और डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने बनवाए थे, मैंने उनको इंसिस्ट किया कि वो सारे इंक्लूड कर दे। नॉर्मल था पीसीसी और ये सब, तो उन्होंने वो इंक्लूड करे। बट शी वाज रियली, मतलब उन्होंने जो गाइड किया, या फिर जो उन्होंने मेरा प्रोफाइल, वो मेरे को बाइंडर दिखाया था जब भी एप्लीकेशन था, तो वो एकदम प्रॉपर था। उसके बाद उन्होंने दूसरा झटका दिया जब भी रिजल्ट आया। मेरे को एक्चुअली रात को आया था 10 बजे, और मेरे पास जीसी की थी नहीं। तो मैंने सुबह सुबह उनको कॉल किया, उन्होंने पिक किया। मैं बोला मैडम मेरे को 2 मेल आए हैं, डू नॉट रिप्लाई के, आप प्लीज चेक कर लो। उन्होंने ठीक है रख दिया फोन। 2 मिनट में कॉल किया, जी सेड सॉरी सर आपका रिफ्यूजल आ गया है। अरे आई वाज शॉक। तो मैं बोला यार, तो फिर उन्होंने बोला कि यार सर आपने इतना हम लोग के साथ मजाक किया है, या फिर बुरा किया, बुरा बिहेव किया है, तो थोड़ा मजाक तो हम तो आई वॉज। मैं जी बोला कि मैम जी। ऐसा मत करो, ऑलरेडी मेरा 2 रिफ्यूजल आ गया। तो दैट वाज अ फनी मोमेंट एट दैट टाइम, बट शी वाज काइंड ऑफ हेल्पफुल फॉर मी। तो उन्होंने फिर इमीडिएटली मेरा जो भी पासपोर्ट स्टैंपिंग का प्रोसेस है वो ऑन द सेम डे उन्होंने अपॉइंटमेंट वगैरह जो भी है मुंबई में मैंने ले लिया फिर। ओके। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो आप हमारी कंपनी को रिकमेंड करना चाहेंगे बच्चों Yes, के yes. लिए? I would say that if you are
if you are really want to go Canada, and if you are eligible, totally eligible, you should go with the Viewpoint. They have kind of good experience in the market, even though they don't have no, I mean they don't have more followers in YouTube or in Instagram, everything, but still they have. I mean, you have very good knowledge. मैं आप सभी से कहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो स्टडी वीजा में आपको देखना चाहिए। अप्लाई करने से पहले कम से कम आपको फॉलो करनी चाहिए वो सारे स्टेप्स। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है, जब मैं आपको कहूंगा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से, आपको काफी कुछ आइडिया लगा होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है आपके माइंड में, जहाँ आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कभी भी हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं 9551760001। उम्मीद करूंगा कि ऐसे ही हमारी टीम जितने भी बच्चों का सपना है अब्रॉड जाने का, उसको हम पूरा करता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।